लगातार छींकें, बहती नाक, अगर ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है तो यकीनन इससे राहत पाने का कोई तरीका ढूंढा जा रहा होगा। आज हम एक ऐसी दवा को समझने वाले हैं जो बहुतों के लिए राहत लेकर आती है, मॉन्टेर एलसी। हम देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती है और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 40 करोड़, ये दुनिया भर में उन लोगों की संख्या है जो एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे हम आमतौर पर हे फीवर कहते हैं, से परेशान हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी झुंझलाहट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे इसकी दो तरफा सुरक्षा को। फिर ये लक्षणों से लड़ती कैसे हैं, ये भी जानेंगे कि डॉक्टर्स इसे क्यों चुनते हैं। और हाँ, इसके सेफ इस्तेमाल पर भी बात करेंगे। और आखिर में सारी जरूरी बातें एक साथ देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मॉन्टेर एलसी है क्या? इसको समझने के लिए हमें इसके अंदर झांकना पड़ेगा, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स को देखना होगा। तो मॉन्टेर एलसी असल में दो दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। एक है लेवोसिट्रिजीन, जो एक एंटीहिस्टामाइन है, और दूसरा है मॉन्टेलुकास्ट, जो एक ल्यूकोट्रियन एंटागोनिस्ट है। अब ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर आसान भाषा में कहें तो ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करके एलर्जी के खिलाफ एक मजबूत ढाल बना लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? देखिए, हे फीवर, जिसमें छींकें रुकती ही नहीं, नाक बहती रहती है, उसमें ये काम आती है। अस्थमा के लक्षणों में भी, क्योंकि ये सांस की नली की सूजन को कम करती है। और तो और स्किन पर जो पित्ती उछल जाती है, जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं, उसमें भी ये राहत देती है। तो अब समझते हैं कि ये दवा इतनी असरदार क्यों है। इसका राज है इसके काम करने के तरीके में। ये बिल्कुल एक टैग टीम की तरह है, जहां दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर एलर्जी के लक्षणों पर धावा बोल देते हैं। यहाँ देखिए, इसका डुअल एक्शन काम कैसे करता है। एक तरफ है लेवोसिट्रिजीन, इसका काम है हिस्टामाइन नाम के केमिकल को ब्लॉक करना। ये वही विलन है जिसकी वजह से हमें तुरंत छींक, खुजली और नाक बहने लगती है। और दूसरी तरफ है मॉन्टेल्यूकास्ट, ये ल्यूकोट्रीन को ब्लॉक करता है। ये वो केमिकल्स हैं जो अंदर ही अंदर सूजन पैदा करते हैं, जिससे नाक बंद रहती है। तो एक ने तुरंत राहत दी और दूसरे ने प्रॉब्लम की जड़ पर काम किया। तो पूरा प्रोसेस 2 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, लेवोसिट्रिजीन से फौरन आराम। स्टेप 2, मॉन्टेल्यूकास्ट से लंबे समय तक कंट्रोल। इस कॉम्बिनेशन का यही फायदा है कि ये सिर्फ लक्षणों को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें वापस आने से भी रोकता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आखिर डॉक्टर्स इस कॉम्बिनेशन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। चलिए देखते हैं कि क्लिनिकल सबूत क्या कहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये कॉम्बिनेशन इतना पसंद है? इसका जवाब हमें मिलता है क्लिनिकल डेटा से। एक सर्वे किया गया था 882 डॉक्टर्स पर, और उसके जो नतीजे आए वो काफी दिलचस्प थे। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। 882 डॉक्टर्स में से 90% से भी ज्यादा ने कहा कि उनकी पहली पसंद लेवोसिट्रिजीन है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि ये दवा कितनी असरदार मानी जाती है। और जब पूछा गया कि मॉन्टेलुकास्ट के साथ इसके कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो देखिए 72% डॉक्टर्स का जवाब था बेहतर पेशेंट कंप्लायंस। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि मरीज के लिए इलाज फॉलो करना आसान हो जाता है। जब 2 अलग अलग गोलियों की जगह सिर्फ एक लेनी हो तो लोग अपना कोर्स पूरा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये जो रिसर्च का निचोड़ है, ये भी यही बात कहता है। मरीजों के लिए आसान, लक्षणों पर बेहतर कंट्रोल, खासकर सुबह सुबह जो नाक की दिक्कतें होती हैं उनके लिए। इन्हीं वजहों से ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स के बीच इतना पॉपुलर है। अब देखिए, कोई भी दवा कितनी भी असरदार क्यों न हो, उसकी सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मॉन्टेर एलसी लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसके आम साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों को इसे लेने के बाद थोड़ी नींद या उनिंदापन महसूस हो सकता है। सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, मुंह सूखना या पेट में हल्का दर्द ये भी हो सकता है। जरूरी बात यह है कि आम तौर पर हल्के होते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। पर हाँ, अगर ये लगातार बने रहें तो डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुए आम साइड इफ़ेक्ट्स, पर क्या कुछ और भी गंभीर चेतावनियां हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ही है।
जैसे अगर किसी को किडनी की कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये दवा रेकमेंडेड नहीं है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर इसे बिल्कुल ज़रूरी समझें। और हाँ, शराब के साथ तो इसे बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये नींद और चक्कर को और बढ़ा सकती है। इसी वजह से ये दवा लेने के बाद ड्राइविंग या कोई भी भारी मशीनरी चलाने से बचना चाहिए। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसकी सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये टेबल समझिए पूरी कहानी का सार है। लेवोसिट्राजीन ये हिस्टामाइन को रोकता है, जिससे फौरन आराम मिलता है। मोंटेलुकास्ट ये ल्यूकोट्रिन को रोकता है, जिससे अंदर की सूजन कम होती है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बन जाती है एक डुअल एक्शन थेरेपी जो लक्षणों पर पूरा कंट्रोल देती है और मरीज के लिए भी आसान है। यही है इस दवा की कामयाबी का राज। और आखिर में एक सवाल, एक सोच। मॉन्टेरेल्सी जैसी कॉम्बिनेशन दवाएं अब काफ़ी आम हो रही हैं, तो क्या भविष्य में एलर्जी का इलाज और भी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो सकता है? सोचिए, क्या ऐसी दवाएं बन पाएंगी जो हर इंसान के अपने यूनिक एलर्जी प्रोफाइल के हिसाब से बनाई जाएं? ये काफ़ी एक्साइटिंग ख्याल है ना? आज के लिए बस इतना ही।